श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग वेद मंत्रों के अंदर अग्नि संबंधित चर्चा करने के क्रम में कर रहे थे कि जब हम विप्र बन जाते हैं तब निश्चित रूप से हम सर्वत्र कल्याण कर सकते हैं। और विप्र बनने का मतलब है धर्मम भवति विप्रः, जो धर्म को बोता है। जैसे किसान बीज को बोता है वैसे धर्म को बोने वाला विप्र कहलाता है। और धर्म को बोने का मतलब कि शरीर के अंदर जो ज्ञानेंद्रिय हैं और जिन ज्ञानेंद्रियों का जो धर्म है उस धर्म को धारण करना और दूसरे में भी धारण कराने के लिए प्रेरित करना। आँख धर्मी है, इसका धर्म रूप देखना है। कान धर्मी है, इसका धर्म श्रवण कराना है। नासिका धर्मी है और इसका धर्म सुगंध को प्रेरित करना है या बोध कराना है। जिह्वा धर्मी है, इसका धर्म रस है। उसी प्रकार से ये चर्म हमारे आपके लिए धर्मी है और ये स्पर्श कराता है। तो हम चर्म से ठंडा गर्म के स्पर्श का बोध करते हैं। अतः जिस ज्ञानेंद्रिय को जिस कर्म के लिए प्रेरित किया गया है वही कर्म करता हुआ उसकी सीमा और मर्यादा का परित्याग न करे, तब वह धर्मी और धर्म का संबंध स्थापित होता है। अपनी मर्यादा का परित्याग करता है तो धर्मी विधर्मी हो जाता है, धर्म अधर्म हो जाता है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कुछ न कुछ गुण है और उस गुण की मौलिकता धर्म जो धारण किए हुए। अग्नि में दाहकता है अतः उसका धर्म ही दाहकता है और अग्नि धर्मी है। और अग्नि से कई अर्थ निकलते हैं। जो भी समाज को आगे ले जाता है अग्नि है। परमपिता परमात्मा पूरे सृष्टि का संपादन करता है, इसलिए वह अग्नि है। तो इस प्रकार से समाज के वैसे लोग जो नाते रिश्तेदारों में आते हैं, शासन प्रशासन में आते हैं, शिक्षा के विभाग में आते हैं, उन सब से प्रार्थना है। और मौलिक प्रार्थना परमपिता परमात्मा से है। परमात्मा के गुण थोड़ा थोड़ा शिक्षा विभाग में, थोड़ा थोड़ा संबंध के विभाग में, नाते रिश्तेदारों में दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं गुणों के कारण जहाँ भी अग्नि के गुण दिखाई पड़ते हैं उसे अग्नि कहा जाता है। अतः मंत्र कहता है अग्निं वर्धन्तु नो गिरो यतो जायत उक्थ्यः महे वाजाय द्रविणाय दर्शदः। अग्निं वर्धन्तु, वर्धतु वर्धताम वर्धन्तु, वर्धन के अर्थ में है, संवर्धन के अर्थ में है, विकास के अर्थ में। हमारा आपका जीवन विकसित होता है। कैसे? अग्नि के द्वारा। नह माने हमारे और गिरह माने वाणी। हमारी वाणी का विकास अग्नि के माध्यम से है। चाहे हम यज्ञाग्नि करते हो, यज्ञाग्नि में हवि देते हो, हवि देते समय में मंत्रों का उच्चारण करते हो या बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करके बैठाते हो, उनसे आशीर्वाद लेते हो, उनको भोजन आदि की सुविधा दे करके उनका मान सम्मान करते हो, ये सब अग्नि है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है अग्नि की सेवा करना और अग्नि का कर्तव्य है आशीर्वाद देना। अग्नि का कर्तव्य है हमें विकसित होने के लिए प्रेरणा देना और हमें सुख सुविधा देना। अतः माता पिता आचार्य ये सब अग्नि है। नाते रिश्तेदार बड़े बुजुर्ग नेता ये सब अग्नि है जो समाज को आगे ले जाते हैं, अगुआ है। अब समाज को आगे ले जाने वाला व्यक्ति यदि भ्रष्ट हो जाए तो ट्रस्ट कहाँ करेंगे? इसलिए ट्रस्ट के लिए भ्रष्ट से बचना होगा और हमें सख्त बनना पड़ेगा। और सख्त बनने के लिए वेद आदि शास्त्रों के आधार पर, व्याकरण के आधार पर शब्दों का चयन करके, वाणी का चयन करके, गिरी का चयन करके, गिरह का चयन करके, गिरी निगरण धातु है, शब्द है, शब्द करता है। हम जो भी वाणी बोलते हैं सोचकर, समझकर, विचार करके, चिंतन करके, मनन करके, तब वह वाणी अमोघ हो जाती है, तब वह वाणी वेदमयी हो जाती है और वो वाणी हमारे लिए विकसित है।
वाणी के द्वारा ही हम विकसित होते हैं और वाणी के द्वारा ही हम ह्रास को प्राप्त करते हैं। आप रामायण काल में चले जाइए, महाभारत काल में चले जाइए या किसी भी ग्रंथों को देखिए, उसमें वाणी के ही महत्व के आधार पर एक दूसरे का अंकन हो रहा है, एक दूसरे का माप तौल हो रहा है। वाणी के आधार पर ही युधिष्ठिर का अंकन हो रहा है, वाणी के आधार पर ही द्रौपदी का अंकन हो रहा है, वाणी के आधार पर ही दुर्योधन का अंकन हो रहा है और वाणी के आधार पर ही चरित्र का अंकन हो रहा है। वाणी के आधार पर ही रामायण में सारे पात्रों का अंकन हो रहा है। अतः हम आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, हम जो वाणी बोलते हैं, हम जो वचन बोलते हैं, उसी के आधार पर समाज का लोग हमारा माप तौल करता है। इसलिए वाणी का बड़ा महत्व है और वाणी जहाँ पर परिपुष्ट है, वाणी जहाँ पर संवर्धित है, वहाँ पर हम सब कुछ करते हैं। गृहस्थ जीवन में जाने के पहले, वर और कन्या का चयन करने के पहले माता पिता समाज, एक समाज दूसरे समाज को वाणी देता है और उसी को वाक दान करते हैं और वाणी के आधार पर ही सारा क्रियाकलाप करते हुए, सारी क्रियाओं को करते हुए अंत में विवाह संस्कार के अंदर ला करके सारे नाते रिश्तेदारों के सामने प्रदर्शित करके वेद मंत्रों के द्वारा, हवन के द्वारा दोनों में संस्कार उत्पन्न करके शिक्षण प्रशिक्षण दे करके वर और कन्या को पति और पत्नी बनने का आदेश दिया जाता है। और कहा जाता है यह शाला जो है न्यायशाला है, परम पिता परमात्मा न्यायाधीश है। आचार कानून वकालत करते हुए भरी सभा में दोनों को घोषणा करता है कि आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में जाने जाएंगे। और पति में पद गतौ धातु और इससे पति सद बना, ती प्रत्यय लग करके पति सद बना, अनुकागम होकर पत्नी, यानी कि दोनों को गति करना है, दोनों को विकसित होना है, दोनों को पतन से बचाना है। इस प्रकार से दोनों को आगे ले जाने के लिए माता पिता बड़े बुजुर्ग हर प्रकार का प्रयत्न करते हैं, शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, मौलिकता को लाते हैं। गुरुकुलीय प्रणाली में दोनों को पाल पोष करके संस्कार दे करके योग्य बनाते हैं, तब वो दोनों आगे विकसित होते हैं। तब दोनों की वाणी को मिलाई जाती है और वागदान संस्कार दे करके दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं वाणी पर आधारित है। इसलिए अग्निं वर्धन्तु, हम यज्ञ देवता से भी प्रार्थना करते हैं, बड़े बुजुर्गों से भी प्रार्थना करते हैं, समाज के वे लोग जो शिक्षा जगत में, व्यवहार के जगत में और शासन प्रशासन के जगत में आगे बढ़े हुए हैं, सबसे हम प्रार्थना करते हैं कि दाम्पत्य जीवन में जाने वाले लोगों की वाणी संयमित हो, क्योंकि गृहस्थ का जहाँ से निर्माण होता है, उत्तराधिकारियों का जहाँ से निर्माण होता है, वहाँ वाणी के संयम का ही आधार है। यदि वाणी का संयम नहीं है तो वहीं से गृहस्थ खराब होता है, वहीं से परिवार का विकास रुक जाता है। आज समाज के अंदर सर्वत्र वाणी के विकास में कहीं न कहीं क्लेश दिखाई पड़ता है और वो क्लेश अर्थाभास की ओर है, वह क्लेश कहीं न कहीं स्वार्थ की ओर है। अतः हम स्व अर्थ को न समझ करके, अपने अर्थ की परंपरा को न समझ करके, अपने मौलिक उद्देश्य को न समझ करके हम नाजायज तरीके से दूसरे के धन संपत्ति पर अधिकार करने की प्रवृत्ति वाले बनने के कारण हमारी वाणी में दोष उत्पन्न होती है। इसलिए कहा यतो जायते उक्थ्यः, जहाँ पर वाणी के संयम करने से, अग्नि से प्रार्थना करने से, अग्नि देवता से प्रार्थना करने से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने पर जहाँ पर उक्थ्या जायते, उक्थ्या में वच है, वच परिभाषणे और संप्रसारण होकर के उक्था शब्द बना हुआ, उक्त के योग्य, उक्थस्य योग्या उक्थ्या, जो वचन करने के योग्य है, जो बोलने के योग्य है, उसी वाणी को बोला जाए। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति वाणी पर संयम करता है, वाणी का संवर्धन करता है, वेदादि शास्त्रों के द्वारा वाणी को संयमित करता है, अग्नि के द्वारा संयमित करता है, परम तत्व के द्वारा संयमित करता है, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के अच्छे आचरण को जीवन में लाता है, तब वह वाणी उक्थ्या के रूप में हमारे और आपके सामने वचन की अभिव्यक्ति देती है। उस वचन की अभिव्यक्ति में
कहीं भी दुराव नहीं है, उस वचन के अभिव्यक्ति में कहीं भी त्रुटि नहीं है, और वह व्यक्ति वाक का धनी होता है। और जब कोई व्यक्ति वाक का धनी होता है तब उक्था के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, तब वह वैसा है जैसे सामवेद है। सामवेद के अंदर हम समझौता करते हैं और अनुशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तोत्रों का गायन करते हैं और परमात्मा के गुणों का गायन करते हुए अपने जीवन के परमात्मा के गुणों से मिलान करने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे हम उक्था के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति महत्व की ओर जाता है, सम्मान की ओर जाता है, और सम्मानित व्यक्ति हर तरीके से समाज में वो सम्मान को उत्पन्न करते हुए समाज के अंदर वाजाया अपने जीवन में गति के लिए होता है। उसके जीवन की गति हर प्रकार से द्रविनाया दर्शता, द्रविन के लिए होता है। द्रविन से द्रविनाया, द्रवती, दुर्द्रवने हमेशा गतिशील होता है। अर्थ के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में दर्शता, वो देखने लायक होता है। दृश्य से धातु से अक्ता प्रत्यय लग के दर्शता, ऐसे जीवन को देखता हुआ, द्रविन जीवन को देखता हुआ, द्रव की तरह फैलता हुआ जीवन को देखता हुआ। द्रव और द्रव में यही अंतर है कि द्रव का माप तौल हम करते हैं, उसका परिमाप होता है और आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होता है, और द्रव में आणविक आकर्षण बल कम होने के कारण वो फैलता है। उसी प्रकार हम भी द्रव के तरह द्रविनाया दर्शता, इस फैलते हुए के लिए, वाजाया, इस गति के लिए महत्व है। हम अपने जीवन में गतिशील होते हैं, हम अपने जीवन में द्रव की तरह फैलते हैं, जल की तरह विकसित होते हैं। जल प्यासे को तृप्त करता है, वैसे हम समाज को एक दूसरे को तृप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दर्शनीय है, हमारा जीवन अनुकरणीय है, और इस प्रकार का व्यक्तित्व अपने जीवन में आगे बढ़ता है और समाज को भी लेकर के चलता है। धन्यवाद।